नंबर ऑफ क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आएंगे? 20। मार्क्स कितना रहेगा? जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन? नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मतलब सिस्टमेटिक। जय हिंद, जय भारत। मैं दिलीप राज जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत, बंधन अभिनंदन करता हूँ। आज का जो टॉपिक है एसएससी जीडी में 10वीं 12वीं पास बच्चे कैसे पढ़ें ताकि उनको आसानी से वर्दी मिल जाए, क्योंकि वो पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है और उसको एक पाठ्यक्रम किस तरह से पढ़ा जाए, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट से क्या पूछा जाएगा, कितने चैप्टर्स आएंगे, ये प्रॉपर अगर उसको जानकारी हो तो वो आसानी से 10th पास और 12th पास छात्र, स्टूडेंट या कैंडिडेट आसानी से एसएससी जीडी क्लियर कर सकता है, क्वालिफाई कर सकता है। तो चलिए इसी में हम चर्चा करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलेगा। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी, बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं। पहली बार परीक्षा देने वाले जरूर देखें, सिलेबस की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिएगा, इसमें बताया जाएगा कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से किस तरह के 20 क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स से क्या क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश से क्या क्या पूछा जाएगा और हिंदी में किस तरह के प्रश्न आएंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिएगा अब चलते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ओके मुद्दे की बात करेंगे अब, और पूरा वीडियो देखना है और समझना है, ठीक है। चलिएगा पेन ले लेते हैं रेड वाला, ओके। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एसएससी जीडी सिलेबस 2025 एंड एग्ज़ाम पैटर्न, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर करते हुए बताएंगे ताकि आपको आसानी हो। जो इंग्लिश मीडियम है इसे बिलोंग करता है वो इंग्लिश में देखेगा, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देखेंगे, ठीक है। बूस्ट योर प्रिपरेशन फॉर द जीडी एग्ज़ाम विथ आवर कॉम्प्रिहेंसिव एसएससी जीडी सिलेबस 2025। तो जो सिलेबस 2025 है इसमें हम पूरा डिटेल देने वाले हैं आपको, ठीक है। इसमें क्या देंगे हम, सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स, एग्ज़ाम का पैटर्न, स्टार्ट योर प्रिपरेशन जर्नी टुडे विद द डिटेल्ड एसएससी जीडी सिलेबस। आज हम बिल्कुल डिटेल में जाकर के पूरा एसएससी जीडी का सिलेबस आपको बताने वाले हैं। चलिएगा ओके। ये कुछ ज़्यादा काम का नहीं है आपका, ड्रीमिंग ऑफ अ स्टेबल वेल पेइंग गवर्नमेंट जॉब विथ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करवाता है? जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, पहली बार इसे एसएससी जीडी ज्वाइन कर रहे हो तो उनके लिए समझना है एसएससी जीडी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, ओके। एसएससी जीडी क्या करता है? एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, यही पेपर बनाता है, चेक करता है, रिजल्ट जारी करता है। ये सारी प्रोसीजर एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, कंडक्ट करवाता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है आपको पता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जैसे सीएपीएफ, असम राइफल्स, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इस तरह के इसमें पोस्ट होते हैं, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में, ठीक है। चलेगा ओके। चले चेंज। अब चलते हैं आगे की तरफ। एसएससी जीडी का सिलेबस पर टॉपिक पर बात करेंगे। सिलेबस का टॉपिक है, ये ज़्यादा आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब पढ़ लेना आपको, अवेयरनेस के लिए सब पढ़ लेना। अब आते हैं हम यहाँ पर, ओके। चलिए एसएससी जीडी कांस्टेबल सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न हाइलाइट्स। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? मैंने पहले बताया था आपको, एक एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। पोस्ट कांस्टेबल की रहेगी, इसमें कैटेगरी क्या रहेगी? सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। आज का जो डिस्कस करेंगे सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, और एग्ज़ाम मोड रहेगा ऑनलाइन। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे? 80। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे? 80 क्वेश्चंस आएंगे, ओके। और
टोटल मार्क्स कितने आएंगे इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, टोटल मार्क्स रहेंगे 160। 160 मार्क्स में से आपको क्या कंप्लीट करना और कितने आप लाते हैं। ड्यूरेशन रहेगा 60 मिनट, 1 घंटे का रहेगा। नेगेटिव मार्केटिंग रहेगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25, ठीक है, 1/4। और ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा https://ssc.gov.in पर आपको जा करके क्लिक करना, फॉर्म सबमिट करना है। अभी डेट फिक्स नहीं हुई है कब से फॉर्म फिलअप होंगे, ठीक है। और इससे प्रीवियस जो वीडियो आपको बताया तो उसमें देख लेना, लास्ट डेट जरूर कंफर्म करती है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिएगा यहाँ पर SSC GD रिटन एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस, 4 सेक्शंस होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और हिंदी इंग्लिश में से एक जो आपकी लैंग्वेज होगी, जो मीडियम होगा उसमें से आएगा। तो 4 पोर्शन रहते हैं, ठीक है, और 4 पोर्शन रहते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं 4 पोर्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 4 सेक्शन वन बाय वन। 4 सेक्शन का हम पूरा डिटेल में समझेंगे और एक एक करके इनके बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस। जो रीजनिंग का सिलेबस रहेगा वो क्या क्या पूछा जाएगा समझना। अरिथमेटिक सीरीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, ठीक है, स्पेटियल विजुअलाइजेशन, अरिथमेटिकल रीजनिंग, फिगर्स क्लासिफिकेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन, एनालॉजीज, नॉन वर्बल सीरीज। इस तरह से पूछा जाएगा किसमें, रीजनिंग में। किसमें पूछा जाएगा, रीजनिंग में इस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है। विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये अपने रहेंगे रीजनिंग के चैप्टर। और यहाँ से कितने नंबर का किस तरह से पूछा जाएगा ये भी बताएंगे। और जल्द से जल्द आपके इन चैप्टर्स पर आपको, ठीक है, क्लास मिल जाएगी, वीडियोस मिल जाएगा। लेकिन वीडियोस तभी मिलेगा आप लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। और जो 10वीं बारी पास है, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो अच्छे से प्रिपेयर हों, अच्छे से तैयारी करें, ताकि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही वर्दीधारी बन जाए। चलिए अब हम दूसरा बात करते हैं सेकंड, जनरल, ठीक है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस सिलेबस। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में कैसे पूछा जाएगा ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। चैप्टर जब लेके आएंगे तो वीडियोस बना करके आपको बताते रहेंगे डेली। कल्चर, जियोग्राफी, ठीक है, और इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या पूछा जाएगा इसमें, ज़्यादा नहीं, डिटेल में नहीं पूछेगा, जो इम्पोर्टेंट है हम बताएंगे, और कुछ ज़्यादा नहीं, नॉर्मल सिलेबस होगा। और नॉर्मल में से हम बताएं, ठीक है, जनरल पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। तो ये अपना सेकंड वाले पोर्शन से इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और वो भी हम बताएंगे आपको कहाँ से कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना, हर वीडियो आपके सामने होगा। चलिए ओके, अब आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपसे क्या पूछने वाला है, SSC GD। और जो पढ़ चुके हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है। और उनकी स्ट्रेटजी, रणनीति क्या होगी, जो पहली बार एग्जाम में बैठेंगे उनको मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मतलब सिस्टमेटिक, पूरा आपको बेसिक से एडवांस तक मैथमेटिक्स हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। और कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, इनकी गणना कैसे करते हैं, इनको जोड़ते कैसे, घटाते कैसे हैं, फास्ट, क्योंकि हमें टाइम का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। डेसिमल, फ्रैक्शंस एंड रिलेशंस बिटवीन नंबर्स, ये थर्ड। नेक्स्ट आएगा फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, इसको पढ़ना है। रेशियो प्रोपोर्शन, ये सारे चैप्टर इतने इजी हैं, इतने सरल हैं, जब आपको हम बताएंगे, जब आपको हम समझाएंगे तो आप आसानी से समझेंगे और
समझ के स्वयं कर पाएंगे। ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया है, सिंपल इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट दोनों आ जाएंगे इसमें, सिंपल इंटरेस्ट भी आ जाएगा, एसआई भी आ जाएगा और सीआई भी आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, लाभ हानि, डिस्काउंट बट्टा आ जाएगा, मैंशुरेशन आ जाएगा, क्षेत्रमिति, टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी आ गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो चुका है। ठीक है, चलेगा, ये अपने सिलेबस में रहेगा किसमें, एसएससी जीडी के मैथमेटिक्स में। अब आते हैं जो छात्र, ठीक है, द स्टूडेंट्स, द एस्पायरेंट्स हु बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम, जिसका इंग्लिश मीडियम है उसको क्या करना है, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, जो हिंदी मीडियम वाले इस पर उनको ध्यान ना दें, ये ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एस्पायरेंट है। ठीक है, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिंपल, इस पर भी हमारी क्लासेस रहेंगी, हमारे, ठीक है, टीचर्स, फैकल्टी जो हैं सब इस पर, ठीक है, बताएंगे आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, इडियम्स और फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइसेस ऑफ वर्ब्स, ठीक है, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। और भी हैं इसके कुछ, ठीक है, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज और क्लोज पैसेज, इस तरह का आपका इंग्लिश, जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं उनका ये सब्जेक्ट रहेगा, चौथा पार्ट। और जिनका हिंदी है तो हिंदी में क्या पूछा जाएगा ये भी बता देंगे, चलेगा। तो ये एसएससी जीडी सिलेबस पीडीएफ, और लगे तो आपको पीडीएफ भी सेंड कर देंगे, लेकिन आपके लिए नहीं। ये 25 का हिंदी के बारे में बात करेंगे हम, देखिएगा हिंदी में क्या पूछने वाला है। जो छात्र हिंदी मीडियम से है, हिंदी सब्जेक्ट आएगा, हिंदी से क्या पूछा जाएगा, किस तरह पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, ये हम आपको बताएंगे। देखिएगा, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, विपरीत विलोप शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, अनेकार्थक शब्द, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण, इस तरह से आपको पूछने वाले हैं किसमें, हिंदी सब्जेक्ट में, चौथा जो रहेगा आपका पार्ट। वाच्य, ठीक है, वाच्य में पूछा जाएगा कर्तवाच्य, ठीक है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य कैसे प्रयोग होते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, इन पर हम डिटेल में वीडियोस बनाएंगे, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक उठा करके इसके अंदर से, तो हम पूरा तैयारी आपको कराएंगे। क्रिया, सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएं क्या होती हैं, इनका कैसे उपयोग करते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, डिस्कस। शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण, अंग्रेजी के परिभाषित तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, सरल, संयुक्त, मिश्र अंग्रेजी वाक्यों के हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं। और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, अब जो ऑफिशियल लेटर होता है उसमें क्या क्या होता है, हेडिंग क्या होती है, स्टार्टिंग में क्या कैसे लिखा जाता है, किसको क्या लिखना है, इसके बारे में प्रश्न किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे, ये भी आपको डिटेल हम देंगे, चलेगा। ठीक है, ये तो इंग्लिश में बता ही दिया है। ये रीजनिंग हिंदी या इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। स्थानिक दृश्यावलोकन, समानता, मतभेद, अंक गणितीय तर्क, अंक गणित संख्या श्रृंखला, स्थानिक उन्मुखीकरण, कोडिंग, डिकोडिंग, दृश्य स्मृति, भेदभाव, भाव अवलोकन, रिश्ते की अवधारणा, जैसे आपको पता है ब्लड रिलेशन होता है, ठीक है, चित्रात्मक वर्गीकरण, गैर मौखिक, जैसे नॉन वर्बल मैंने बताया था, रीजनिंग, ठीक है, सीरीज वगैरह। मैथमेटिक्स में आपको बता ही दिया है, ठीक है, औसत है, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, मापन वगैरह ये हो गया है, ठीक है। और जनरल नॉलेज में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ के जाना, भारतीय संविधान पढ़ना है, संस्कृति पढ़ना है, संस्कृति के लिए बुक्स वगैरह कौन सी, भूगोल कैसे पढ़ना है, इतिहास, आर्थिक दृश्य, सामान्य, राजनीति, वैज्ञानिक अनुसंधान, इन सब के बारे में आपको क्या है पढ़ के जाना है।
ठीक है। और पेपर आपको पता है कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप से रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन को आपको चूज करना है, ठीक है। पढ़ के जाएंगे तो आसानी से लगा पाएंगे। MCQ बेस्ड रहेगा, टाइम ड्यूरेशन 1 आवर रहेगा, 1 घंटा रहेगा। और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग होगी वो कैसे होगी, 1/4। अगर आपके 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं तो आपका 1 नंबर कट कर लिया जाएगा, या एक क्वेश्चन रॉन्ग है तो उसमें से कितना कर लिया जाएगा, 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड अगेंस्ट एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट रॉन्ग। अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया और वो रॉन्ग होता है तो आपका 0.25 मार्क्स आपको कट कर लिया जाएगा। द एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस with 80 questions in total for 160 मार्क्स। तो 160 नंबर में आपको प्रतिस्पर्धा करना है, कंपटीशन करना है, तब जा कर के आप इस एग्ज़ाम को फाइट कर पाएंगे। अब बात करते हैं, देखिए टेबल है लास्ट, इम्पोर्टेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से कितने क्वेश्चंस आएंगे, 20। मार्क्स कितना रहेगा, 40। मार्क्स कितना रहेगा, 40, 2 मिनट। और ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस। सभी पोर्शन, सभी पार्ट के 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अपना थर्ड पार्ट की बात करेंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आएंगे 20 क्वेश्चंस। कितने आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20। और कितने मार्क्स का रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। इवन बात करें इंग्लिश मीडियम वालों की तो इंग्लिश जो आएगा, जनरल इंग्लिश, ग्रामर एंड ग्रामेटिकल पोर्शन आएगा, वो 20 क्वेश्चन आएंगे। और जो हिंदी मीडियम से है तो उनके भी 20 आएंगे अपने सेपरेट मीडियम में, ठीक है। वहाँ पर दोनों मीडियम में पेपर आता है, ठीक है, बाइलिंगुअल आता है, द्विभाषी पेपर आता है, तो आपको घबराना नहीं है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 80 प्रश्न आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मार्क्स कितने का रहेगा, 180 का रहेगा। कट ऑफ कितना आ जाता है, पेपर कैसा आता है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर, आपको FLT सब कुछ हम इस पर देने वाले हैं। पूरा टोटल आपको ABC से लेकर पूरा कंप्लीट सिखाने वाले हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं, 10th 12th पास किया है, पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उनके लिए तो अभी के लिए वीडियो लाइक शेयर कर लें, उन तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में हम 1 to 1 एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक और पूरा SSC GD का सर्जरी करने वाले हैं, ठीक है। एक बाद में बताएंगे कितने कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, एक एक टॉपिक से बताएंगे हम कितने क्वेश्चन, ये मैंने अगले वीडियो में आएंगे आपसे, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक है। एंड योर सपोर्ट, आपका सपोर्ट कब मिलेगा, लाइक शेयर करेंगे, बिल्कुल आपका सपोर्ट मिलता है। कमेंट करके बताइएगा आपने 10th पास किया, 12th किया, आप कब से तैयारी कर रहे हैं, इसका इंतजार रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।